हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, 1750 ईस्वी में निर्मित राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए यह चित्र किस शैली का है? ऑप्शन ए मारवाड़ शैली, ऑप्शन बी हड़ौती शैली, ऑप्शन सी मेवाड़ शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी कोटा शैली। तो 1750 ईस्वी में निर्मित राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए यह चित्र मारवाड़ शैली का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर बात किया जाए यह मारवाड़ शैली का है, यह कहाँ सुरक्षित है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगर मारवाड़ की बात किया जाए तो यह राजस्थानी शैली की उपशैली है। किसकी उपशैली है? राजस्थानी शैली की। मारवाड़ की कुछ उपशैलियाँ हैं, या राजस्थानी शैली की उपशैली है। मारवाड़ की उपशैली कौन सी है? तो जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, यह सब मारवाड़ की उपशैलियाँ हैं। अगर बात किया जाए मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो राजा मान सिंह के समय। किसके समय? मान सिंह के समय मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मारवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार को नक्काश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी बसावन एंड लास्ट ऑप्शन डी जसवंत। तो किस चित्रकार को नक्काश कहा जाता है? यह मंसूर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मंसूर। अगर बात किया जाए मंसूर तो यह जहांगीर के काल का उत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाना जाता है। किसके काल का? जहांगीर। यह जहांगीर के काल से संबंधित हैं कौन? मंसूर। अगर बात किया जाए मंसूर को एक उपाधि दी गई थी जो क्या बोला जाता है? नादिर अल असर। यह उपाधि किसे दी गई थी? तो मंसूर को नादिर अल असर की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। अगर बात किया जाए मंसूर, यह दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों, अनोखे पुष्प को चित्रित करता था। यह किस लिए प्रमुख रूप से चित्रकारी करता था? तो दुर्लभ पशु हो गए, बिरले पक्षियाँ हो गई, अनोखे पुष्प का यह चितेरा था। इसका जैसे प्रमुख चित्र है मोरनी चित्र, टर्की काक हो गया, लाल पुष्प, बाज का चित्र, यह सब इसका इम्पोर्टेंट कुछ चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियाँ का चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी बूंदी शैली। तो बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियाँ का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वह बीकानेर शैली में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बीकानेर शैली। अगर बात किया जाए बीकानेर शैली, यह मारवाड़ की उपशैली है। किसकी उपशैली है? मारवाड़ की। अगर बात करते हैं बीकानेर, या मारवाड़ की उपशैली है। आगे इसका चरमोत्कर्ष की बात किया जाए तो बीकानेर का चरमोत्कर्ष किसके समय हमें दिखाई देता है? तो राजा अनूप सिंह के समय। बीकानेर का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो राजा अनूप सिंह के समय। इनका चरमोत्कर्ष अनूप सिंह के समय ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इनके समय, राजा अनूप सिंह के समय, रसिक प्रिया
बारहमासा भागवत पुराण का चित्रण किया गया है? किसके समय? राजा अनूप सिंह के समय। खुद राजा अनूप सिंह का सभी चित्र प्राप्त हुआ है बीकानेर शैली में। इस प्रकार इनके काल में बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। बीकानेर शैली में शीश महल का निर्माण हुआ था, किसके समय हुआ था? तो राजा सूरज सिंह के समय या सूरत सिंह के समय। कहीं कहीं सूरज लिखा रहता है, सूरज सिंह, और कहीं कहीं सूरत सिंह, तो दोनों सही है। तो बीकानेर में शीश महल का निर्माण किसके समय हुआ था? तो सूरज सिंह के समय। अगर बात किया जाए बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं जो बीकानेर शैली से संबंधित हैं, जैसे अली रजा, ये इम्पॉर्टेंट है। अली रजा चित्रकार, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछता है, अली रजा किस शैली से संबंधित हैं? अली रजा हो गए, रुकनुद्दीन हो गए, हसन हो गए। हसन भी एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं जो बीकानेर से शैली से संबंधित हैं। रहीम खां हो गए। तो यह सब बीकानेर शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार लूफा। लूफा बीकानेर शैली का यह अंतिम चित्रकार था। तो बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वह बीकानेर शैली में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी दास तथा बनी ठनी को अपना अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किए या करना पड़ा? तो ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी आगरा, एंड लास्ट ऑप्शन डी वृंदावन। तो इन्होंने अपना अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो वह किया वृंदावन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वृंदावन। अगर बात किया जाए या किस शैली से संबंधित है, तो यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की एक उपशैली है जो प्रसिद्ध है। अगर बात किया जाए बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? तो निहाल चंद ने किया था, यह सबको पता है। किस रूप में किया था बनी ठनी को मानकर? तो राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किया। तो यह कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जॉन गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी थॉमस, ऑप्शन सी जस्टिन, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए जॉन गुटेनबर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जॉन गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1800 ईस्वी में बना दशहरा दरबार का चित्र किस शैली का है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली, ऑप्शन बी नागौर शैली, ऑप्शन सी अजमेर शैली, एंड लास्ट ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। तो 1800 ईस्वी में बना दशहरा दरबार का चित्र किस शैली का है? तो यह जोधपुर शैली का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जोधपुर। अगर बात किया जाए जोधपुर में नारी आकृतियाँ कैसे बनाई गई थी? तो लंबी। जोधपुर की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ की नारी आकृतियाँ लंबी बनाई गई थी। कैसी? लंबी। याद करने का ट्रिक है जोधपुर, जोधपुर। तो जोध में ये क्या रहा? जोध। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा लंबी आकृतियाँ नारी की बनाई गई थी। अगर बात किया जाए जोधपुर की स्थापना कब हुआ था? तो 1459 में। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 में। किसने किया था? तो राव जोधा ने। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 में। किसने किया था? राव जोधा ने। तो 1800 ईस्वी में बना दशहरा दरबार का चित्र कहाँ से प्राप्त है, किस शैली में बना है? तो वह जोधपुर शैली में बना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल हसन कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए हेरात, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी काबुल, एंड लास्ट ऑप्शन डी चीन। तो अबुल हसन कहाँ का रहने वाला था? वह
हेरात का रहने वाला था। अबुल हसन कहाँ का रहने वाला था? हेरात का। अगर बात किया जाए अबुल हसन, तो यह भी जहांगीर काल का उत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाना जाता है। किसके काल का? जहांगीर के काल का। येलो कलर ज़्यादा सही रहता है क्योंकि वो आँख पर ज़्यादा शाइन नहीं लगता, इसलिए येलो कलर्स ठीक है। अगर बात किया जाए अबुल हसन कहाँ का रहने वाला था, तो यह हेरात का रहने वाला था। या किसके काल से संबंधित था? तो जहांगीर कालीन का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसे नादिर उद जमा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किससे? नादिर उद जमा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसे वंडर ऑफ द एज भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए या किस चित्रण में इसे महारत हासिल थी, तो पशु पक्षी फूल चित्रण में यह महारत हासिल थी से या उसी को अंकित करता था। जैसे इसका चित्र था बैलगाड़ी का चित्र, यह एक बहुत ही प्रमुख चित्र है बैलगाड़ी का चित्र। शाहजहाँ का तुलादान, युवा शाहजहाँ, चिनार वृक्ष पर असरम गिलहरियाँ, यह सब इसका एक प्रसिद्ध चित्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुर्तबी कौन था? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी पर्यटक एंड लास्ट ऑप्शन डी फिल्मकार। तो मुर्तबी कौन था? तो यह एक पर्यटक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पर्यटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1650 में बना सुंदरगढ़ हाथी पर सवारी का दृश्य किस शैली का चित्र है? ऑप्शन ए बीकानेर शैली, ऑप्शन बी बूंदी शैली, ऑप्शन सी जोधपुर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी नागौर शैली। तो 1650 में बना सुंदरगढ़ हाथी पर सवारी का दृश्य किस शैली से संबंधित है? तो यह बूंदी शैली से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बूंदी शैली। किसके समय? शत्रु साल के समय। शत्रु साल के समय यह बना था। अगर बात किया जाए बूंदी शैली या किसकी उपशैली है, तो हड़ौती की। बूंदी शैली किसकी उपशैली है? हड़ौती की यह प्रसिद्ध उपशैली है। अगर बात किया जाए बूंदी शैली में संपूर्ण 12 मासा का चित्र बना है। संपूर्ण 12 मासा यानी चैत मास से लेकर फागुन मास तक का चित्र बूंदी शैली में बना है। अगर यहाँ के प्रमुख चित्रकार की बात किया जाए, जैसे मोहन हो गए, सुरजन हो गए, रामलाल, अहमद अली आदि, ये सब क्या हैं? एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। एक यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। यह चित्र बूंदी शैली का है, जिसमें मोहन चित्रकार का नाम अंकित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र या बूंदी शैली का चित्र है, जिसमें मोहन चित्रकार का नाम अंकित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी शैली। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूट्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? ऑप्शन ए लाल और पीला, ऑप्शन बी सफ़ेद और काला, ऑप्शन सी सफ़ेद और हरा एंड लास्ट ऑप्शन डी हरा और नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सफ़ेद और काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सफ़ेद और काला। क्वेश्चन नंबर 11 है, शांति प्रसंग संबंधित चित्र किसके काल में बने? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड लास्ट ऑप्शन डी औरंगजेब। तो शांति प्रसंग संबंधित चित्र किसके काल में बने? तो यह जहांगीर के काल में बने थे। किसके काल में? जहांगीर के काल में। अगर बात किया जाए जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके काल में? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अगर बात किया जाए इनके समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? अकारीजा। अकारीजा इनके समय के एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि अकारीजा चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए अबुल हसन और मंसूर पशु पक्षी फूल चित्रण में माहिर थे। अगर बात किया जाए इनके समय के बिशन दास एक चित्रकार थे जो छवि चित्रकार के रूप में माहिर थे। अगर बात किया जाए मनोहर शिकार चित्रण के लिए माहिर थे। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय प्रमुख चित्रकारों की संख्या में जैसे बिशन दास हो गए, छवि चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। मनोहर हो गए, शिकार चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। अबुल हसन मंसूर हो गए, तो ये लोग
पशु पक्षी फूल चित्रण में माहिर थे। आकारिजा चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों ने बूंदी का शासक किसे बनाया था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन सी विष्णु सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी अनिरुद्ध सिंह। तो अंग्रेजों ने बूंदी का शासक किसे बनाया था? तो वह बनाया था विष्णु सिंह। अगर बात किया जाए बूंदी शैली, इसके पहले यह लेक्चर बता चुके हैं, लेकिन फिर से ध्यान से समझिएगा, बूंदी शैली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बूंदी शैली यह जो है हड़ौती शैली की एक उपशैली के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? हड़ौती की यह है उपशैली है। अगर बूंदी शैली की बात किया जाए तो यह हड़ौती की उपशैली है। अगर बात किया जाए बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार की बात किया जाए तो इसमें मोहन हो गए, अहमद अली हो गए, सुरजन हो गए, रामलाल, यह सब बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें का एक प्रमुख चित्र है जैसे दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, यह मोहन का चित्रकार का नाम अंकित है इस चित्र पर और यह बूंदी शैली से संबंधित है। अगर बात किया जाए बूंदी शैली में, यहाँ पर संपूर्ण 12 मासा का चित्र अंकित है। किसका? संपूर्ण 12 मासा का, जिसमें चैत मास से लेकर फागुन मास तक का चित्रण अंकित हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको क्लियर होगा, विष्णु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी भरत मुनि एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक ट्रिक है, स्पा। क्या है? स्पा, यस पी ए फिर ए। इससे क्या होगा? यस से सुकरात, यस से ध्यान रखिएगा किसका नाम है? सुकरात। यस से क्या हो जाएंगे? सुकरात। पी से कौन होगा? प्लेटो, पी से प्लेटो। अगर बात किया जाए ए से कौन हो गए? अरस्तु, ए से कौन है? अरस्तु। अगर बात किया जाए ए से कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। अब देखिए इसमें एक मिनट कलर चेंज कर दें। ये इनके गुरु, ये इनके गुरु, ये इनके गुरु, इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, स्पा का। अब हमसे क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु कहाँ पर हैं? अरस्तु ये हैं, ये किसके शिष्य थे? प्लेटो के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लेटो। अगर यहीं पर पूछेगा अलेक्जेंडर किसके शिष्य हैं? तो अरस्तु के। अरस्तु किसके शिष्य हैं? प्लेटो के। प्लेटो किसके शिष्य हैं? सुकरात के। सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन है? अलेक्जेंडर। तो इस प्रकार से आप इसको रट सकते हैं स्पा के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। उम्मीद करता हूँ यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ पार्ट फर्स्ट, एक तरफ पार्ट सेकेंड, इसमें एक ऐसा पार्ट है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रागनी भैरवी, बता रहे हैं यह संबंधित है नगर पालिका संग्रहालय में सुरक्षित है। राग दीपक या भारत कला भवन में सुरक्षित है। राधा कृष्ण का मिलन या देसाई संग्रहालय में है। कांटा निकालती हुई स्त्री या राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इसमें एक ऐसी चित्र पेंटिंग है जो किसी संग्रहालय में नहीं सुरक्षित है, उसका सुमेलन नहीं है। तो बात करते हैं रागनी भैरवी, तो यह नगर पालिका में है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए राग दीपक या भारत कला भवन वाराणसी में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए राधा कृष्ण का मिलन या देसाई संग्रहालय में, ये भी सही है, लेकिन ये कांटा निकालती हुई स्त्री या राष्ट्रीय संग्रहालय में नहीं सुरक्षित है। तो यह कहाँ है? यह छत्रपति महाराज में सुरक्षित है। कहाँ? छत्रपति महाराज में यह सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पोर्शन हमारा रॉन्ग है वही हमारा क्या है? राइट है।
तो कांटा निकालती हुई स्त्री छत्रपति महाराज में यह पेंटिंग सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा की खोज किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए 1814, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1819 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1820। बात करते हैं अजंता गुफा। अजंता गुफा की खोज 1819 में हुई थी। किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने। अजंता गुफा की खोज 1819 में हुई थी। किसने किया था? तो जॉन स्मिथ महोदय ने। अगर बात किया जाए अजंता गुफा यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगर बात किया जाए अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। यह किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। अगर बात किया जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघोर। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करते हैं अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं, तो 30 गुफा अजंता गुफा में प्राप्त हैं। उसमें किस धर्म से संबंधित हैं, तो सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगर बात किया जाए इसमें चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं। अगर वहीं पूछा जाए हीनयान गुफाएं कितनी हैं, तो वह भी 6 है। कौन कौन सी? 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13। चैत्य गुफाएं कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 एवं 30। प्राचीन गुफाएं कौन सी है? 9, 10। नवीन गुफाएं पहली, दूसरी। तो फिर से समझ लीजिएगा। अगर बात किया जाए अजंता गुफा की खोज किस सन में हुई थी? 1819। किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने किया था। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी के तट पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 30 गुफाएं प्राप्त हैं। तो यह सब इम्पॉर्टेंट है अजंता के से, और उम्मीद करता हूँ यह आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अजंता गुफा की खोज किस सन में हुई थी? 1819 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाए गए चर्च में किस चित्रकार ने ईसाई चित्र अंकित किया था? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी दसवंत, ऑप्शन सी मीर सैयद अली एंड लास्ट ऑप्शन डी मिस्किन। इसमें पूछ रहा है कि जो अकबर फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाए गए चर्च, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक चर्च बनवाया था, उसमें किस चित्रकार ने ईसाई चित्र अंकित किया था? तो वह कौन किया था? दसवंत ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दसवंत। अगर दसवंत की बात करते हैं तो यह अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के रूप में जाना जाता है। यह किस जात से संबंधित था? तो यह कहार जाति का था। दसवंत किस जात से संबंधित था? कहार जाति का था। अगर बात करते हैं यह कैसा चित्रण करता था? यह भित्ति चित्रण में माहिर था। दसवंत भित्ति चित्रकारी करता था। अगर बात किया जाए इसके गुरु कौन थे, तो अब्दुल समद सिराजी इसके गुरु के रूप में जाने जाते हैं। यह पागल होकर इसकी मृत्यु होती है। कहा जाता है कि यह पागल हो गया था, इस वजह से इसका मृत्यु हुआ था। अगर बात करते हैं जयपुर से प्राप्त रजनामा वाली प्रति पर दसवंत का नाम अंकित है। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाए गए चर्च में किस चित्रकार ने ईसाई चित्र अंकित किए थे? तो वह कौन था? दसवंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दसवंत। क्वेश्चन नंबर 17, जंगल में चीता यह किस शैली का चित्र है? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी मारवाड़ शैली, ऑप्शन सी कोटा शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रकार आप क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, ना सॉल्व किए होंगे, सबको नया नया क्वेश्चन लग रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो रहते हैं वो सबको पता रहता है। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका अपना अपना
कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जमकर प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन होगा सबका। जंगल में चीता यह किस शैली का चित्र है? तो यह कोटा शैली का चित्र है। कहाँ का चित्र है? कोटा शैली। कोटा शैली का चित्र है। यह कब बना था? 1800 ईस्वी में। यह चित्र कब अंकित किया गया था? 1800 ईस्वी में। अगर बात करते हैं यह चित्र कहाँ सुरक्षित है, तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो जंगल में चीता या किस शैली का चित्र है? कोटा शैली का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। काबुली मस्जिद कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी अजमेर एंड लास्ट ऑप्शन डी चंपारण। तो काबुली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पानीपत में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1524 में। काबुली मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1524 में। कमेंट में बताइएगा इसका निर्माण किसने करवाया था, लेकिन आप लोग आंसर देते नहीं, मैं ही बता देता हूँ। इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। किसने? बाबर ने। काबुली मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में है। कब निर्माण हुआ था? 1524। किसने करवाया था? बाबर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पानीपत। क्वेश्चन नंबर 19। रूपम नामक कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता एंड लास्ट ऑप्शन डी चेन्नई। तो रूपम नामक कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वह होती है कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सब लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका एंड लास्ट ऑप्शन डी रूस। तो 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जर्मनी। यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। आपका क्या स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जिसका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने की संभावना लगभग फिक्स है। आपका नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा टीजीटी का और पीजीटी का। तो उम्मीद करता हूँ सारे लोग पढ़ाई में लग चुके होंगे। सीरियस होकर पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और स्कोर आप ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।